उसने कहा कि सब लड़कियां आपसे पूछती हैं कि शादी की पहली शब क्या हो, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शादी की पहली सुबह क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। जो पहली सुबह है वो कैसी होनी चाहिए और रिश्तेदारों से कैसे बात करनी है, किस तौर पे उनसे इंटरेक्ट करना है। शादी की पहली सुबह उसके चेहरे पे जब किसी की भी पहली नज़र पड़ेगी तो उसकी आंखों पे पड़ेगी। उसकी आंखों को ग्लो करना चाहिए, उसकी आंखों को चमकना चाहिए। उसके चेहरे पे जो हुस्न है वो तो देखें शादी के इब्तदाई दिन में होता ही होता है। तो आपके चेहरे पे होनी चाहिए मुस्कुराहट। अल्लाह के पाक कलाम से कीजिए। इस दौरान आपके मियाँ आ जाएंगे, उनके कपड़े जो उन्होंने उस वक्त पहने हुए वो उनसे पूछें, वो इस्त्री कर दें, हैंग कर दीजिए। अपने कमरे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लीजिए। तो उठ के जाके हाथ में लाएंगे। और अब आपका सवाल, बार बार ये सवाल होता है कि बात का आगाज कैसे करें। तो साथ में एक चेयर होगी, वो आके बेड पे भी बैठ जाएंगे। आपने बेड पे नहीं बैठना, आपने चेयर पे बैठना है। तो फिर आप उनसे, आगाज आपकी तरफ से होगा, क्या हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। निमरा ने बड़ा मज़े का सवाल किया। उसने कहा कि सब लड़कियां आपसे पूछती हैं कि शादी की पहली शब क्या हो, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शादी की पहली सुबह क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। जो पहली सुबह है वो कैसी होनी चाहिए और रिश्तेदारों से कैसे बात करनी है, किस तौर पे उनसे इंटरेक्ट करना है। ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। मैं सोच सोच के परेशान हूँ और मेरे चेहरे पे एक्नी आना, यानी मुझे स्ट्रेस हो रही है और मेरे चेहरे पे एक्नी का हमला शुरू हो गया। मेरी शादी में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी हैं। तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि शादी की पहली शब नहीं, पहली सुबह मैं किन लोगों से कैसे कैसे इंटरेक्ट करूं और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेटा जी, पहला काम तो ये करें कि जो स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। अभी देखें, आपकी उम्र 22-24 साल तो होगी ना, तो इतने बरसों में हमें इतनी अकल तो आ जाती है किससे कैसे बात करनी है। आप घर में अजीज़ों से भी बात करते थे, कॉलेज में भी बात करते, यूनिवर्सिटी में भी बात करते थे, अगर कोई जॉब की हो तो वहाँ भी बात करते। जो अक्लमंद लड़की है, शादी की पहली सुबह, पहली शब की बात नहीं कर रहे, शादी की पहली सुबह उसके चेहरे पे जब किसी की भी पहली नज़र पड़ेगी तो उसकी आंखों पे पड़ेगी। उसकी आंखों को ग्लो करना चाहिए, उसकी आंखों को चमकना चाहिए। उसके चेहरे पे जो हुस्न है वो तो देखें शादी के इब्तदाई दिन में होता ही होता है। तो आपके चेहरे पे होनी चाहिए मुस्कुराहट। ये मुस्कुराहट तब होगी अगर आप बाकी लोगों के उठने से पहले गुस्ल से फारग हो चुके होंगे। जो आपने कपड़े उस रोज पहनने, आपको ये घबराहट नहीं होगी हाल मैं कौन सा सूट पहनूं, वो कहाँ रखा हुआ है। यानी जी इस मामले में जितनी मैंने गाइडेंस दी है उसमें ये होता है कि उस रात सोने से पहले अगली सुबह जो आपने गुस्ल के बाद सूट पहना है वो इस्त्री करके, प्रेस करके रखा होना चाहिए, हैंग करके रखा होना चाहिए। ये जो आपके साथ कोई गई हो उससे करवा लें, आपकी कोई नंद छोटी उससे करवा लें, किसी अजीजा से करवा लें। इसमें डरने सहमने की बात नहीं है। सूट निकाले उनको दे दें, उन्होंने कहा बेटा चाहे ये उसी पहली शब की बात हम कर रहे हैं, उसमें ये मैनेज करा लीजिए। अगर आपके अपने पास प्रेस है तो फिर खुद कर लीजिएगा। अच्छा, अब आप बाकी लोगों के उठने से पहले आप गुस्ल भी कर चुके हैं, कपड़े भी बदल कर चुके हैं। इन दिनों नमाज फजर जो है 4:30 बजे और 4:45 बजे बाजमात नमाज होती है। तो अगर आपके मियाँ, अल्लाह उनको तौफीक दे, वो नमाज पढ़ने चले जाएं तो उस दौरान आपको नमाज पढ़नी चाहिए। शादी का पहला सुबह आपको हर सूरत में दिन का आगाज अपने रब के शुक्र से, उसकी मोहब्बत के, उसके करम के, उसके फजल के, उसके खैर के फैसलों पे अपने माथे को और अपनी नाक को और अपने हाथों को सजदे में रख के आंसुओं से और पूरी मोहब्बत से कि जितना मुझे प्रोटोकॉल मिला, जितनी मुझे मोहब्बत मिली, ये कम ना हो, ये जारी रहे। ये पहला काम है। दूसरा काम ये है कि आपको भी कुरान पाक माँ बाप ने दिया होता है, वो ना हो तो वहाँ आपके कमरे में ज़रूर होगा।
उसको लेके 5 से 10 मिनट लगाएं। हर सूरत में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से कीजिए। इस दौरान आपके मियाँ आ जाएंगे, उनके कपड़े जो उन्होंने उस वक्त पहने हुए वो उनसे पूछें, वो इस्त्री कर दें, हैंग कर दीजिए। अपने कमरे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लीजिए। यानी अभी कोई आया नहीं है, किसी और का इंतजार नहीं करना कि वो आके आपकी चादर ठीक करे। आपका कमरा है और शब चादर की शिकनें बढ़ जाती हैं, बेतरतीब हो जाता है, तो आप सुबह उसको शिकनों को, उनकी सारी बेतरतीबी को दूर कर देंगे। घर वालों के आने पे, चाहे आपकी सास आए, चाहे नंदे आए, चाहे सबने आके दरवाजा खट करके खोलना है, अस्सलाम वालेकुम भाभी क्या हाल है, रात कैसी गुजरी, तो उस पर सिर्फ मुस्कुराना है, कोई जवाब और नहीं देना। यानी बाल लड़कियों को उनकी जुबान पे ताला नहीं लगता, बहुत अच्छी गुजरी, बहुत मजा आया, ये हुआ, ये कोई जरूरत नहीं करने की, नहीं बोलना। आपकी आंखों को मुस्कुराना चाहिए एक हयादार, और आपके चेहरे पे इन जगहों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये एक, जैसे इंसान थोड़ा झींपा सा होता है और थोड़ा सा एक हयादार, जैसे यहाँ से आपकी लाली आ जाती है, ये वो सवाल है, कैफियत हो या ना हो, पर आपका जो जवाब है वो इसी तरह का होना चाहिए। और उस वक्त आपको बेड पर नहीं होना चाहिए, ना लेटे हुए ना बैठे हुए। ऑलमोस्ट हर बेडरूम में साथ पे साइड चेयर्स होती हैं, आपको वहाँ बैठना चाहिए। और अगर इंतजार में हैं तो कोई किताब भी देख सकते हैं, कपड़ों को तरतीब दे सकते हैं, कुछ ऐसा जिसका ताल्लुक बेड से नहीं है। ये जो अब आपका पहला इंटरेक्शन होना है, ये एक नॉर्मल लड़की का, एक सेंसिबल लड़की का, एक समझदार लड़की का, उसकी ज़िंदगी का नया आगाज़ है। तो आपका इमेज उसी मोमेंट से बनता है। औरतें बहुत जजमेंटल होती हैं, ये दूसरे के बारे में लथार्जिक है, सुस्ती की मारी हुई है, ऐश करने वाली है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ है, बिल्कुल चल्ली है। यानी ये सब बातें उन चंद मोमेंट्स में जो उसने ऐसे करके देखना है उसमें तय होता है। बाकी सारा दिन आपकी फिर वो फक उड़ती है कि उसको फिर गिराया भी नहीं जा सकता, वो जो राय बन जाती है। ओके, तो अब जब कोई आए तो उस वक्त अपनी कुर्सी से जरा सा ऊंचा होंगे, अगर सास आए तो बिल्कुल खड़ी हो जाएंगी, और अगर आपकी कोई नंद आती है, अजीजा आती है, तो उठ के जाके हाथ में लाएंगे। और अब आपका सवाल, बार बार ये सवाल होता है कि बात का आगाज कैसे करें, तो साथ में एक चेयर होगी, वो आके बेड पे भी बैठ जाएंगे। आपने बेड पे नहीं बैठना, आपने चेयर पे बैठना है। तो फिर आप उनसे, आगाज आपकी तरफ से होगा, क्या हाल है, तो वो हाल बताएंगी। फिर आप उनसे उनका नाम पूछिए, फिर उनसे दूल्हे के साथ उनका रिश्ता पूछिए। यानी अगर उनकी बहन है उसको तो आप जानती होंगी, अगर कोई एक्स्ट्रा खवातीन है। और हमेशा अच्छी दुल्हन, समझदार लड़की वो है जो अपनी तरफ बात ना आने दे उनकी तरफ। मेकअप कहाँ से करवाया, कपड़े कैसे पहने, लड़कियों को ये बातें पसंद होती हैं। और आज का क्या प्रोग्राम है, किस किस ने कहाँ कहाँ जाना है। तो अब आप उनसे जब सवाल करते जाते हैं, हर बंदी को, वैसे हर बंदे को भी, जब कोई उनसे उनके बारे में पूछता है तो उसको अच्छा लगता है। आप उनसे उनकी तालीम पूछें, कहाँ पढ़े हो। यानी आए वो सवाल करने या अटैक करने थे, आप उनको वो जैसे कहते हैं अपना अपने डाल दें कि अपनी बातें, उनकी फैमिली। कुछ लोग बहुत अच्छे, एक सवाल के जवाब में इतना अच्छा जवाब आएगा कि आप उनसे मुतवज्जो हो। 3-4 अगर आई हैं तो फिर एक बंदे से आप बात नहीं करते रहेंगे, थोड़ा सा उसका बात पूछ के फिर दूसरे की तरफ, फिर तीसरे की तरफ, फिर चौथे की तरफ। तो इस दौरान आपको अंदाज़ा हो जाएगा सबसे ज़्यादा लविंग कौन है, सबसे ज़्यादा केयरिंग कौन है। तो फिर अगर भूख लगी है तो पूछ लें नाश्ते का क्या प्रोग्राम है, क्या यहाँ होगा या हम बाहर चलेंगे। तो नाश्ते के टेबल पे भी जाके सबको, अगर बाहर है तो ज़ाहिर टेबल पे 6 लोग ही होंगे ना, 7 लोग होंगे। अगर दस्तरखान बिछा हुआ तो मुमकिन है आपको उस पर जाके वो ना बिठाएं, पहला दिन है। तो जहाँ जहाँ जाएंगे जाके सलाम करेंगे, फिर सर झुका के बैठ जाएंगे। जो आपके आसपास कोई आपका हाल चाल पूछे तो आप उसको जवाब देंगे। कम से कम बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराएंगे। और इन कनखियों से घर को देखिए, कमरों को देखिए, कौन कौन लोग वहाँ फिर रहे हैं, और फिर साथ साथ उन लोगों के बारे में सवाल जवाब करते जाइए, यहाँ तक कि फिर दोपहर का वक्त आ जाएगा, फिर आपकी शाम की वलीमे की तैयारी शुरू हो जाएगी। दरमियान में मियाँ दिन में कम अवेलेबल होगा,
तो ये बात उससे रात में ही कर लीजिएगा कि सुबह जब जाना मेकअप के लिए तो वो आपके साथ जाए, आपको लेने में ले जाने में किसी और को ज़िम्मे ना लगाएं, तो उससे ज़रा अच्छी इंटरेक्शन बन जाती है। और फिर जब वलीमे पे जाए तो दोनों को इकट्ठे जाना चाहिए, हाथों में हाथ डाले, नाचते हुए मत जाइए, वो बहुत बुरा लगता है। तो हाथों में हाथ डाले धीरे धीरे और स्टेज पे पहुंचेंगे। जो सबसे अच्छा तारुफ है आपकी खुश मिजाजी, दूसरा अच्छा तारुफ आपकी खुश अखलाकी, और तीसरा अच्छा तारुफ आपकी खुश लिबासी। दुल्हनें आमतौर पे अच्छे कपड़े पहनती हैं, लेकिन अगर आपने उनको कैरी बहुत अच्छा किया और कुछ और लोगों की भी तारीफ की तो फिर आपको उस नए घर में एडजस्ट होने में बहुत आसानी हो जाएगी। गृहस्थी पे हमारी इंशाल्लाह पूरी सीरीज तैयार हो रही है, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे डायलॉग भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ किस सवाल के जवाब में क्या कहें तो आपकी इज्जत और टौर बनी रहे, और क्या ना कहा जाए कि जिससे दूसरे आपके बारे में थोड़ा मुतवहश हों और उनके दिल में जो उल्टी उल्टी बातें आती हैं वो ना आए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।